ये जैसा कि आप जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। और पिछले साल भी हमने देखा कि 95 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पार किया सन 2023 में। अगर वाकई में आप इतना चाह रहे हैं तो नीचे सराय बनाई जाए। सरायों में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरायों में लोगों को फ्री सेवा दीजिए, रहने के लिए फ्री रूम्स दिए जाएं, फ्री बेड्स दिए जाएं। पैसे लेने की ज़रूरत ही क्या है। श्राइन बोर्ड को मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप वाकई में सेवा दे रहे हैं तो हॉस्पिटल जो आपने माता वैष्णो देवी का नारायणा हॉस्पिटल बनवा रखा है उसे थोड़ा सस्ता किया जाए, ताकि एक नॉर्मल इंसान भी वहाँ अपना इलाज अफोर्ड कर पाए। और इस साल भी एक अच्छा ट्रेंड हमें यात्रा नंबर्स में अब तक देखने को मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बोर्ड का प्रयास रहता है कि कैसे यात्रियों की जो ये यात्रा है उसको और सरल बनाया जाए, सुगम बनाया जाए और कैसे बेहतरी यात्री सुविधाओं में लाई जा सके। अगर आप लोग वाकई में सेवा ही करना चाहते हैं तो नया रोपवे लगाने की ज़रूरत ही क्या है। हेलीकॉप्टर्स की तादाद बढ़ाई जाए, हेलीकॉप्टर्स की टिकट सस्ती की जाए और खासकर विकलांगों के लिए फ्री हवाई सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा दी जाए। और बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारे दिव्यांग यात्री हैं, बहुत सारे मेडिकली अनफिट यात्री हैं जो बहुत सालों से ये उनकी इच्छा रहती है कि वो भी इस यात्रा को कर सकें, परंतु 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई होने की वजह से और हेलीकॉप्टर की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होने की वजह से बहुत सारे ऐसे यात्री जो हैं इस यात्रा को नहीं कर पाते हैं। और अगर डॉक्टर्स की बात की जाए, फिलहाल काबिल तारीफ है, आप लोग भी जानते ही हैं। पर क्यों श्राइन बोर्ड ये सब करने की बजाय नया रोपवे स्टेशन बनाना चाह रहा है, बस स्टैंड को चेंज करना चाह रहा है, और क्यों एक नया तरीका पैसा और कमाई का बनाया जा रहा है। और इसी जो डिमांड सप्लाई का जो गैप रहता है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है बोर्ड के द्वारा एक रोपवे प्रोजेक्ट के जरिए। और ये रोपवे प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चर्चा में चल रहा था, बातें इसके बारे में हो रही थी, लेकिन बोर्ड ने फिलहाल फाइनली ये फैसला किया कि इस रोपवे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाए। और कोशिश चल रही है हमारी कि कैसे स्थानीय लोगों का भी जो कंसर्न्स हैं उसको भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करके ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में जो ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं या स्पेशली एबल्ड हैं जो और यात्री जो यात्रा नहीं कर सकते हैं उनको इस रोपवे के जरिए फैसिलिटी मिल सके और जो उनकी यात्रा जो है और मंगलमय हो और सुगम हो। अगर आप वाकई में चाहते हैं सर्विसेज देना तो अपने माता के भवन के पास के उस जो हॉस्पिटल आपने सब हॉस्पिटल बोला बना रखा है, उस सब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बिठाइए। कोई सर्जन नहीं है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ नहीं है। अगर किसी को वहाँ दिल का दौरा पड़ जाए तो वहाँ आपके पास इमरजेंसी के लिए कोई सर्विस नहीं है। अगर आप वाकई में चाहते हैं तो इस तरह के काम कीजिए, इस तरह से लोगों की सेवा कीजिए और माता वैष्णो देवी के भक्तों की सेवा भी करिए।